जो नर तन दिए ताही बिसरायो ऐसे नमक हरामी। सूरदास जी नेत्रहीन है और पूरे जगत को ऐसी दृष्टि देकर गए, हम कृत्य कृत्य रह गए। जिनको नेत्र हैं वो ऐसी दृष्टि ना पाते हैं ना दे पाते हैं, जो नेत्रहीन सूरदास और नेत्रहीन बिल्वमंगल ठाकुर इसी रज में बैठकर देकर गए। और सूरदास जी लिखे, जो नर्तन दिए ताही बिसरायो। है प्रभु, जिन्होंने मुझे ये नर्तन की भेंट दी, माने आप ही को मैं भूल गया। ऐसे नमक हरामी, आपसे ही पाकर आप ही की विस्मृति कर बैठा। भरी भरी उदर विषयों को धावे जैसे सूकर ग्रामी। हे प्रभु, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा है कैसे भरण करूं, उदर का, पेट का भरण कैसे करूं और विषयों के मार्ग पर चलता रहूं जैसे सूकर ग्रामी। जैसे कोई ग्राम में या कोई गांव में सूकर होता है, केवल खाना सोना बस और विहार करना, इसी का यही जीवन है। सूरदास जी लिखे हैं, मेरा जीवन ऐसा विफल चला गया प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त ये मानव शरीर प्राप्त करके आप ही को मैं भूल गया। तो सोचिए, कितने संप्रदाय आचार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जगत से उस जगत से इस जगत में आए हैं। निष्प्रपंचात प्रपंचे अवतरति इति अवतारः। आध्यात्मिक जगत से उतरकर इस भूतल पर आते हैं केवल हम जैसे पतितों का उद्धार के लिए। और ये सब भगवान के कृपा पात्र हैं, कृपा माध्यम हैं, कृपा निमित्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे तो साधु वेश में थे, परंतु परम ब्रह्म हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन किए, ये मैं गौड़ीय हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से हो, जिस प्रकार प्रेम भक्ति का विस्फोट श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में हुआ और इस पूरे जगत ने देखा, दर्शन किया, ऐसा शायद ही दूसरा कोई है। श्री चैतन्य महाप्रभु रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे, गाते थे, उन्मादवत नृत्य करते थे। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैहि। श्रील जीव गोस्वामी टीका लिखते हैं संदर्भों में, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, व्यक्ति को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए अपने स्वप्रिय इष्ट का, न कि सबका। चैतन्य महाप्रभु कैसे घुट घुट कर भजन किए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। महाप्रभु रोते थे, हा कृष्ण